नमस्ते, मैं भावेश तनेशा। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन की ऐसी बुनियादी बातों पर जिसे जानकर हमारा जीवन हो सकता है और भी आसान। तो आइए जानते हैं ऐसे कई रहस्य जिसे जानने के बाद हमारा जीवन हो सकता है और भी आसान। ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग काफी सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी सफलता उनके पास नहीं आ पाती है। ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से कुछ करियर चुनने के बाद, कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी उस करियर में आगे न बढ़ते हुए किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कई बातें जिसे जान समझकर हम हमारा जीवन काफी आसान बना सकते हैं और इसका एक मतलब जो मायने है वो निकाल सकते हैं। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है या हमें कोई प्रेरित करता है वो करने के लिए, लेकिन हम वो करने लगे जो हमारा ब्रेन सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन उस तरफ होता है। तो उस दिशा में हम काफी कम परिश्रम में, काफी कम मेहनत में अच्छा सक्सेस पा सकते हैं। तो लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा ब्रेन किस तरह से विकसित है? थैंक्स टू साइंस, आज इन्होंने इतनी बढ़िया चीज हमें डेवलप करके दी है कि जिसकी मदद से हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। विज्ञान का ऐसा ही एक आविष्कार है ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट। जी हाँ, ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट एक ऐसी आधुनिक टेस्ट है जिससे हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हमारी ये भ्रमणा रहती है, हमारी ये भ्रांति रहती है कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, बट ये ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चलेगा ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हमारे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये टेस्ट कराने के बाद हमें पता चले कि यस, हमारे में और भी ये शक्तियां हैं जो हम अब तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो आइए जानते हैं हमारी सारी शक्तियों को, हमारी सारी खूबियों को, अपने आप को बेहतर तरीके से ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए। ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, सबसे पहले मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा। ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट है। इस साइंस का नाम है डर्मेटोग्लिफिक्स। दो शब्दों का मिलन है डर्मेटोग्लिफिक्स। डर्मा यानी स्किन और ग्लाफ्स मतलब कर्व्स, यानी हमारे उंगलियों पे जो निशान है, जो हमारी स्किन के जो ग्राफ है, उसके ऊपर से ये टेस्ट का एनालिसिस होके इसका रिपोर्ट जनरेट होता है। डर्मेटोग्लिफिक्स इतनी आधुनिक और मान्यता प्राप्त टेस्ट है कि जो करवाने से हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। विज्ञान कहता है हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से कनेक्टेड होते हैं। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमारे फिंगरप्रिंट्स की पैटर्न से मालूम पड़ता है। अगर हमें पता चले कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, तो वो हिस्सा जिस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जाहिर सी बात है कि वो एक्टिविटी में हम माहिर होंगे और उसी के ऊपर से पूरी स्टडी होके, पूरा एनालिसिस होके हमें पता चलता है कि हमारी खूबियां कहाँ है और हमारी लिमिटेशंस कहाँ है। ये फिंगरप्रिंट के स्कैन लेने के बाद हम इसे लेबोरेटरी में भेजते हैं, जहां से इसका रिपोर्ट जनरेट होके हमारे पास आता है। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद हमारे काउंसलर जो है ये क्लाइंट को मिलते हैं और पूरा रिपोर्ट इंटरप्रेट करते हैं, पूरा रिपोर्ट समझाते हैं, पूरा मार्गदर्शन देते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या आया है और अब आपको डेवलपमेंट कैसे करनी है। कई लोग मानते हैं कि मैं तो अभी सुखी हूं, मैं तो अभी मुझे जो चाहिए था मैंने पा लिया है, तो अभी मैं ये टेस्ट क्यों करवाऊं। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आप में और क्या क्षमता है जिस पे अभी आपने काम नहीं किया है और आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। मैं ये टेस्ट बच्चों के लिए भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक पौधे की तरह होते हैं, जिसे आप जिस दिशा में डालेंगे वो उस दिशा में जाएंगे। बच्चों के लिए अगर आप बचपन से ही, बच्चे जब छोटे हैं तभी से आप ये अगर टेस्ट करवाते हो, जो ये टेस्ट है ये 3 साल के ऊपर किसी भी बच्चे का हो सकता है, बचपन में ही अगर हमने ये टेस्ट करवा लिया है तो हम हमारे बच्चे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बजाय ट्रायल एंड एरर के हम उसको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस टेस्ट के रिपोर्ट में। क्या क्या बातें आपको जानने मिलेंगी, आइए उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जैसे ये टेस्ट का नाम है ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट, इससे ही समझ में आता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि जो हमारे ब्रेन
और इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा। टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया कि ये कोई भी लिखित या मौखिक टेस्ट नहीं है, आपको कुछ भी रिटन या ओरल टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ फिंगरप्रिंट के माध्यम से ये टेस्ट होगा। तो पूरी तरह से जो है इसकी एक्यूरेसी 100% आती है। इस टेस्ट को कराने के बाद आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, जैसे इंटेलिजेंस। क्या आपको पता है कुल मिलाकर 9 तरह की इंटेलिजेंस हम सब में होती है। ये 9 इंटेलिजेंस में से हम में या हमारे बच्चे का अगर टेस्ट करवाते तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है? अरे भाई, जब हमें 9 इंटेलिजेंस का ही नहीं पता है तो ये 9 इंटेलिजेंस में से कौन सी ज्यादा ये कैसे पता चलेगा? ये सभी की एक समस्या है। सभी लोगों को इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि हम सब में 9 इंटेलिजेंस मौजूद है, लेकिन इस 9 इंटेलिजेंस में से कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है ये हमें पता नहीं होता है, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में लाता है। हम अगर सचिन तेंदुलकर को कुछ और करने को कहें तो शायद वो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाए जितना कि वो क्रिकेट खेल सकते हैं। हम अगर लता मंगेशकर जी को गाने के बदले किसी और क्षेत्र में कुछ काम करने को कहें तो शायद वो उतना इफेक्टिव या इतना अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए जितना वो गाने में करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो उस क्षेत्र में है। तो हमें हमारी इंटेलिजेंस या हमारे बच्चे के इंटेलिजेंस अगर पता चले तो डेफिनेटली हम उसको काफी अच्छा निखार सकते हैं। आज भारत में इतनी टैलेंट, इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो ओलंपिक्स में इतने कम मेडल्स क्यों आते हैं? वजह यह है कि इंटेलिजेंस पता नहीं होती है, और इंटेलिजेंस पता न होने की वजह से हम उसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अगर हमें पता चले कि हमारे बच्चे की इंटेलिजेंस किस दिशा में है तो डेफिनेटली पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर उस इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाए तो आपका बच्चा भी आगे की एक पर्सनालिटी बन सकता है, एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन सकता है। आज माइलेज, आज स्कोप हर दिशा में है। जरूरत है बस हमारे टैलेंट को, हमारे इंटेलिजेंस को पहचानने की। तो ये 9 इंटेलिजेंस के अलावा, 9 इंटेलिजेंस तो पता चलेगी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें पता चलेगी, जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है या राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। अब कई लोग बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट एक्टिव हो या राइट एक्टिव हो, कुछ तो एक्टिव हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे बहुत फर्क पड़ता है। विज्ञान कहता है अगर आप लेफ्ट ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिव है, अगर आप लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा काम करते हो तो आपके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपका स्वभाव एक अलग तरीका का होता है। अगर आप राइट ब्रेनी है तो आपका स्वभाव एक अलग तरीका का होता है। तो ये लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ये समझने से भी हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है ये हमें समझ में आएगा। इसके अलावा हमारी पोटेंशियल कितनी है, हमारी क्षमता, या हमारे बच्चे के अगर कहें तो क्षमता कितनी है, ये भी हमको इस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा। क्षमता पता चलने से उस पर कितना जोर देना है या कितना काम की अपेक्षा रखनी है ये हमें पता चलेगा। मतलब कितना मल्टीटास्कर है हमारा बच्चा, ये हमको पता चलेगा। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो एक समय पे ज्यादा काम कर सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो कुछ बच्चे पढ़ाई करने के वक्त म्यूजिक सुनते हैं या टीवी देखते हैं या चलते फिरते पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे वो एक समय पे 2-3 काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई करने के वक्त अगर एक सुई भी गिर जाए उसकी भी आवाज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो ये डिफरेंस क्यों है, उनकी क्षमता क्या है, ये अगर हमें पता चले तो हम उस दिशा से उनको गाइड कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसमें आता है लर्निंग स्टाइल। आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा रहे हो इसके ऊपर भी उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस निर्भर करता है। हो सकता है उसका पढ़ाई का तरीका कुछ अलग हो और हमने जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से उसको पढ़ाने जाते हैं जो कि अलग है। तो हो सकता है कि उसकी जो क्षमता है, उसका जो टैलेंट है, उस हिसाब से एकेडमिक परफॉर्मेंस ना। तो बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है ये पता होने से हम उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल हम सब में होती है, AVK, ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक। अगर हम इसके परसेंटेज पता चले तो डेफिनेटली हम बच्चे को उस तरह से पढ़ाना चालू करेंगे और रिजल्ट में आप देखेंगे बदलाव जरूर दिखेगा। ऐसा सर्वांगीण विकास करने वाला ये टेस्ट ब्रेन इंटेलिजेंट टेस्ट है। इसमें इसके अलावा भी काफी सारी बातें आती है, जैसे बच्चे का बेसिक नेचर कैसा है, उसको आप किस तरह से समझाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
आप उसको अगर कुछ बात बताना चाहते तो आप उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ये भी इस टेस्ट में आता है। यानी अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा किस तरह से समझ सकता है और अगर आपने उस तरह से उसको समझाना चालू किया तो आपका बच्चा वो करने लगेगा जो आप कह रहे हो। और हर पेरेंट, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा वो करे जो हम उसको कह रहे हैं। तो आपका बच्चा भी वो आपकी बात सुनने लगेगा। जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसको जिस तरीके से समझाना है वो तरीका आपको पता होना चाहिए। आपका बच्चा अफेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, कॉग्निटिव है या क्रिटिकल है, ये अगर आपको पता चला तो उसको किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हो, किस तरह से आप उसको समझा सकते हो, ये सारी बातें भी आपको पता चलेगी। तो बच्चों के लिए तो है ही, इसके अलावा ये चीज अगर इस विषय पे अगर मैं रोशनी डालना चाहूं तो ये एक फैमिली काउंसलिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज है। यदि फैमिली में हम सबका ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट करवा लें तो हम एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक दूसरे की पर्सनालिटी स्टाइल अगर हमें पता हो तो हम एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो फैमिली बाउंडिंग बढ़ाने के लिए भी ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा वापस हम बच्चों की तरफ आते हैं। बच्चों का विकास करने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चा ये भी करे, बच्चा वो भी करे, हर एक्टिविटी में वो माहिर हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, 100% कोई नहीं होता है। तो हमें उस दिशा में अपेक्षा या उस दिशा में उम्मीद रखनी चाहिए जिस दिशा में वो काम कर सकता है। यह टेस्ट आपको बताएगा कि आपका बच्चा कौन सी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है ना मजे की बात। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा कौन सी एक्टिविटी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है तो आप बजाय ट्रायल एंड एरर करने के आप उसको उसी एक्टिविटी में एनरोल कर सकते हो जो वो अच्छे से कर सकता है। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा बच्चे का होगा कि उसका कीमती समय बचेगा और एक फायदा हमारा भी होगा एज अ पेरेंट, हमारा भी एक फायदा होगा कि हमारा मेहनत से कमाए हुए पैसे भी बचेंगे। वरना क्या होता है कि मेरा दोस्त अगर कुछ एक्टिविटी में जा रहा है तो मुझे भी उस एक्टिविटी में जाना है, ऐसा बच्चा कहेगा, आप उसको जाने भी दोगे, लेकिन वो दूसरा बच्चा शायद आगे कंटिन्यू करे, हो सकता है आपका बच्चा उसमें कंटिन्यू न करे क्योंकि दोनों की इंटेलिजेंस अलग अलग है। तो ये हमें समझ में आएगा कि वो कौन सी एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इसके अलावा जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन से अच्छे रहेंगे, वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वो कम मेहनत में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कौन से सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर है, ये भी गाइडेंस आपको इस टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। 5 क्वेश्चन हम सब में होते हैं। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसके अलावा और 4 चीजें होती है, EQ, इमोशनल क्वेश्चन, AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन, CQ, क्रिएटिविटी क्वेश्चन और SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट आपको 5 क्वेश्चन की जानकारी देगा कि 5 क्वेश्चन कितने रेशियो में डेवलप्ड है हम में, ये हमें पता चलेगा। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यानी इंटेलिजेंस, क्वेश्चंस, पोटेंशियल, पर्सनालिटी और नेचर, उनके लिए कौन सा करियर ज्यादा सुटेबल है, ये गाइडेंस भी हमें ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। सही करियर चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सही करियर चुन लेते हो और उस दिशा में आगे बढ़ते हो तो सफलता आपके कदम चूमते देर नहीं लगती है। अन्यथा कुछ साल देने के बाद भी हम भटकते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देखे हैं, आप लोग ने भी देखे होंगे कि उन्होंने कुछ करने के बाद, कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी कुछ अलग क्षेत्र में काम करते हैं। 15-15, 20-20 या 25 साल कुछ क्षेत्र में निकालने के बाद वो कुछ अलग क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने जो काम किया पहले वो एनवायरमेंट इफेक्ट से किया, लेकिन उनका ब्रेन जो सपोर्ट करता था वो इंक्लिनेशन उनको बाद में हुआ और उस दिशा में जब वो आगे बढ़े तो कम समय में वो अच्छी सफलता हासिल करने लगे। तो कम समय में अच्छी सफलता हासिल करने के लिए और अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट ये बहुत ही बेहतरीन, उम्दा और आसान तरीका है। मैं रेकमेंड करूंगा ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट आप सभी जल्द से जल्द करवा लें और सिर्फ अकेले नहीं, विद फैमिली, क्योंकि एक दूसरे का तालमेल जानने के लिए, फैमिली बाउंडिंग बढ़ाने के लिए भी ये टेस्ट बहुत उपयुक्त है। तो आज ही डिसीजन लीजिए, आज ही एनरोल कीजिए। याद रखिए, ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट यानी BIT, बिट। थैंक यू।
मल्टी केयर लेकर आए हैं ब्रेन इंटेलिजेंस टेस्ट यानी BIT। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का नया आविष्कार है BIT। इसके जरिए आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी, इनबॉर्न एबिलिटीज और मल्टीपल इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी हो सकती है, जो आपको सही करियर चुनने में मदद करेगा। BIT की होम सर्विस पाने के लिए आज ही कॉल करें।